सुप्रभात मेरे मित्रों। आज मैं आपको एक अनमोल कहानी सुना रही हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद में आपको लगेगा कि जीवन में कोई भी कार्य असंभव नहीं है। ये कहानी है राजू और राजू की माँ कमलाबाई की। राजू के पिता का देहांत हो जाता है और जब राजू के पिता का देहांत होता है तो सारी जिम्मेदारी उसके माँ के कंधों पे आ जाती है। अब राजू की माँ चूँकि पढ़ी लिखी नहीं है, वो सारी जिम्मेदारियों को किस प्रकार से निभाए। राजू की माँ राजू की जिम्मेदारी को लेकर बहुत परेशान रहती है और घर घर जाकर रोटियां बनाना चालू कर देती हैं। राजू भी अपनी माँ के साथ दूसरों के घर पर जाता है। वो बर्तन मांजती हैं, रोटी बनाती हैं। उस समय राजू वहाँ बैठ कर के जो अखबार आते हैं उनको पढ़ता है। एक दिन राजू की माँ नगर सेठ के घर बर्तन मांजने जाती है और राजू वहाँ बैठकर पेपर पढ़ता है। ये देख कर के सेठानी को बहुत गुस्सा आती है और सेठानी जी उससे बोलती हैं, पेपर पढ़ के तू कोई कलेक्टर नहीं बन जाएगा, इसलिए जाकर के अपनी माँ के साथ बर्तन साफ कर ले। ये सुनकर के राजू परेशान हो जाता है और कहता है, नहीं नहीं मालकिन, मैं बर्तन साफ नहीं कर सकता हूँ, मुझे पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है। ये सुनकर के मालकिन ज़ोर से चिल्लाती है, पर यह बात राजू की माँ को अच्छी नहीं लगती है। राजू की माँ चाहती है राजू पढ़ लिख कर के कलेक्टर बने। और एक समय राजू और राजू की माँ दोनों ही बहुत मेहनत करते हैं। 3 बजे रात से उठते हैं, रोटियां बनाती है, बर्तन मांजती है, शादियों में जाकर के खाना बनाने का कार्य चालू कर देते हैं। अब एक दिन उनके मकान का मालिक आता है और कहता है, तुम लोग 3 बजे रात से उठ जाते हो, जिसके कारण बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, तुम बिजली की खपत ज़्यादा करते हो, या तो अपनी व्यवस्था करो या मेरा मकान खाली कर दो। ये सुनकर के राजू परेशान हो जाता है और दूसरे दिन से वह 3 बजे रात से लालटेन जला कर के पढ़ाई करता है। अब राजू बड़ा होने लगता है, धीरे धीरे उसको पढ़ाई के लिए वह दिल्ली जाता है। राजू जब दिल्ली पढ़ाई करने जाता है तो बहुत मन लगाकर पढ़ाई करता है। उसके मन में एक विश्वास होता है, एक आशा होती है कि वो कलेक्टर बन ही जाएगा। जब राजू का पेपर होता है, अचानक राजू एक कार से टकरा जाता है और उसका एक्सीडेंट होता है। अब राजू के हाथ में और पैर में चोट लग जाती है। राजू सोचता है, यदि मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ तो मेरा पेपर छूट जाएगा। कोई बात नहीं है, मेरे एक हाथ में चोट लगी है, एक ठीक है, पहले मैं पेपर दूंगा। राजू पहले पेपर देता है, फिर इंटरव्यू देता है और उसके बाद में जाकर हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाता है। पेपर ख़त्म हो जाने के बाद राजू अपने गांव वापस लौट जाता है। वापस लौटकर कुछ समय अपनी माँ के साथ रहता है और एक दिन राजू का रिजल्ट आता है। ये सुनकर के माँ बहुत खुश होती है और दौड़े दौड़े पेपर लेकर आती है। वो अखबार को ला कर के राजू को दिखाती है और बोलती है, देखो इसमें क्या रिजल्ट आया है तुम्हारा। देखते हैं तो राजू पास हो गया है, यानी उस गरीब माँ का बेटा कलेक्टर बन गया है। यानी कोई भी काम यहाँ पर देखा जाए तो असंभव नहीं है। गरीबी हमें पढ़ाई करने से, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से रोक नहीं सकती है। यदि हमने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि हम सफल होंगे तो हम सफल होंगे। ये देख रहे हैं हम कि राजू के पिता नहीं हैं, पर माता के द्वारा किया गया प्रयास, राजू की लगन आज उसको वास्तव में जो उसकी चाहत थी उस पद पे उसको पहुंचा देती है। धन्यवाद।